1988 बैच के आईएएस ऑफिसर पीसी दास जी ने बाबा साहब पर एक किताब लिखी है जिसका आज विमोचन किया है। किताब का नाम है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर द विजनरी ऑफ इंडिया। सर, आज आपने इस पुस्तक का विमोचन किया है, तो सबसे पहले बहुत बधाई आपको। थैंक यू। आपके मन में कैसे ख्याल आया कि इसकी ऐसे किताब लिखना चाहिए बाबा साहब के ऊपर? जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो उसी टाइम से मैंने देखा था समाज में डिफरेंट टाइप्स ऑफ कुप्रथाएं प्रचलित थे और मैं उसी समाज से बिलोंग करता हूँ। तो स्टूडेंट लाइफ से शुरू करके इवन आज तक वो डिस्क्रिमिनेशन, वो कुप्रथाएं जो प्रचलित थी आज भी वो है। बाद में धीरे धीरे जब बड़ा होता गया तो भारत की बहुत सारे मनीषी के बारे में मैंने पढ़ा जाना, लेकिन मुझे लगा जो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर वो एक स्वतंत्र एंड अलग व्यक्तित्व है। आपका कितना समय लगा और किन किन लोगों का सहयोग रहा इस किताब को लिखने में? मैं बाबा साहब की बारे में करीब करीब 3.5 दशक लिखा पढ़ा किया है। 35-36 साल मैं बाबा साहब के ऊपर लिखा पढ़ा किया है, आज भी करता हूँ। आपका क्या योगदान रहा इस किताब को? मैंने तो कुछ नहीं कर पाया, बस इतना ही कहा। उन्होंने घर पे टाइम नहीं दे पाए पिछले 4 सालों से। घर में कुछ इवेंट हो, कुछ फंक्शन हो, तो दिनों रात एक करके उन्होंने किताब लिखा है। रात को 1 बजे तक, कभी 2 बजे तक। तो बस मैंने इतना ही उनको सहमत दिया जी आप लिखिए, आपको पीछे हम है, हमारा बच्चा है, बस यही है। ऐसे अम्बेडकर साहब पे आपने किताब लिखी, अगर और भी देश में, हमारे देश में महापुरुष हैं, अगर आपको और आगे लिखने का मौका मिला या आपके लिखने की इच्छा हुई तो किसके ऊपर लिखेंगे? मैं मेरे दूसरा किताब के ऊपर मैंने काम शुरू किया है। वो किताब होगा एक महापुरुष वो भी है, उनका नाम है जोगेंद्रनाथ मंडल, जिन्होंने बाबा साहब को बांग्ला प्रोविंस कहते थे। तो आप देश स्वाधीन नहीं हुए, 1946 की बात बोल रहा हूँ। जोगेंद्रनाथ मंडल ने बाबा साहब को बांग्ला प्रदेश से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जितवा के लाए थे। और मैं समझता हूँ, मैं मानता भी हूँ, जो जोगेंद्रनाथ मंडल नहीं होते तो बाबा साहब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में नहीं आ पाते। सर, आज भी बात करें ग्रामीण क्षेत्रों की, तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो भी इस तबके के लोग हैं वो भी इससे वंचित हैं। बाबा साहब के बारे में जानते तो हैं, उनका जन्मदिन आता तो मनाते हैं, लेकिन अगर उनसे पूछा जाए कि बाबा साहब कौन थे, उन्होंने क्या किया था, उनका क्या योगदान रहा, तो वो कुछ बता नहीं पाते। उनके लिए क्या करना चाहिए कि उनके पास भी इस चीज़ की जानकारी हो कि बाबा साहब कौन थे? मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ, जो गांव में जो लोग हैं वो बेसिकली गरीब हैं और आज भी बहुत सारे गांव के लोग अशिक्षित हैं। लेकिन पिछले 70 साल हो चुके हैं भारत को इंडिपेंडेंस मिलने के बाद, गांव से भी आजकल बहुत सारे बच्चे स्कूल जाते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटी जाते हैं, इंजीनियरिंग में जाते हैं, मेडिकल में जाते हैं। तो स्कूल लेवल से ही, जैसे हम महात्मा गांधी जी के बारे में पढ़ते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में पढ़ते हैं, तो बाबा साहब के बारे में क्यों नहीं? एक सवाल मैं आपसे और करूँगा। अभी आम आदमी पार्टी के नेता हैं कुमार विश्वास, उन्होंने कहा है कि बाबा साहब ने ही ये आरक्षण वाला राग फैला दिया है। बाबा साहब नहीं होते तो आज जो भी आरक्षण को लेकर लड़ाइयाँ होती हैं वो नहीं होती। तो क्या, किस तरह से देखते हैं, आपका क्या विचार है इस पर? डॉक्टर कुमार विश्वास, उनको डॉक्टरेट भी बोलते हैं, हम पढ़े भी हैं उनके बारे में। डॉक्टर कुमार विश्वास अच्छा कवि हैं, वो हिंदी में कविताएं बोलते हैं और आम आदमी पार्टी की जो फॉर्मेशन हुआ था तो उनमें वो इम्पोर्टेंट सदस्य रहा। आज आम आदमी पार्टी की जो दिल्ली में गवर्नमेंट है उनमें शायद वो नहीं है। बाबा साहब के बारे में उन्होंने जो कहा है, मेरे ख्याल से उनकी पूरा ज्ञान बाबा साहब के बारे में नहीं है। मुझसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये डॉक्टर पीसी दास जी हैं, आईएएस ऑफिसर हैं, 1988 बैच के। इन्होंने ये किताब लिखा है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर द विजनरी ऑफ इंडिया। तो आप भी इस किताब को पढ़िए और बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में जानिए। वैसे बता दें, बाबा साहब अम्बेडकर समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र के पंडित थे। कैमरामैन प्रशांत के साथ देवनाथ पांडे, नैतिक न्यूज़, दिल्ली।